जय हिंद साथियों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग 41 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। चलिए देखते हैं 42 नंबर सवाल। आप लोग उत्तर कीजिए 42 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगले सवाल देखिए, आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ये किस युग में पड़ता है? तो ये उत्तर देखिए क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगले सवाल देखिए 44 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए आप लोग, तेजी में उत्तर कीजिए 44 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है 44 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था, ये ध्यान रखना है, विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगले सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में, है ना, दो भारतीय का नाम जोड़ा है, वो कौन है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ये पता होगा आप लोग को 1921 और 1922 में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल देखिए, आप लोग तेजिम कीजिए। अगले सवाल को उत्तर तेजिम कीजिए। 46 नंबर सवाल। इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर हम लोग देखेंगे। रंगपुर जो है, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे है? रंगपुर। तो आप सभी को पता होगा जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में है। 47 नंबर सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। अगले सवाल देखिए 48 नंबर सवाल, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे? इन दोनों के बीच जो है एक व्यापारिक संबंध थे। ये किससे पता चलता है? तो ये बैल के चित्र से पता चलता है। क्योंकि देखिएगा आप तो कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों की जो आकृति है, जो मुहर है, उस पर जो है बैल का चित्र दिखाया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों के बीच संबंध रहा होगा, व्यापारिक संबंध रहा होगा, या और कोई संबंध रहा होगा, आन जान होता होगा, है ना। तब तो सेम चित्र मिल रहे हैं, तो इसलिए बैल होंगे। बहुत अच्छे सवाल है। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। चलिए, सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 50 नंबर सवाल कीजिए। देखिए 50 नंबर सवाल क्या करा, कौन सा सिंधु स्थल जो है, सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था, तो वो है कोरदीजी, है ना। अब सुतकोटा, लोथल, बालाकोट, ध्यान रखना है कि ये सभी जो है ये कहाँ पे है? समुद्र तट पे है, समुद्र के किनारे है। इस तरह से आप लोग भारत की जब मैप बनाते होंगे तो ये तट पता है ना, और ये तट पता है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर जो है हिंद महासागर। तो इस इलाके में जो है ये सभी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले, कौन सा जो है ये क्या कारण, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार जो है, अन्नागार, विशाल अन्नागार माने जाते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगले सवाल, चलिए अगले सवाल करते हैं। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन स्थल है एक साइड, और एक साइड क्या है? पुरातात्विक अवशेष है। तो ये मैच करना है। तो आप सभी को पता होगा लोथल से क्या मिला था? गोड़ीवाड़ा मैंने डॉकयार्ड, और कालीबंगन से जूता हुआ खेत, और धोलावीरा से क्या मिले हैं? धोलावीरा पता होगा ना। तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, और बनवाली से जो है क्या मिले हैं? पकी हुई मिट्टी के बने हल। हल पकी हुई मिट्टी के बने हल, कितने अजीब है, पकी हुई मिट्टी के बने हल मिले हैं। कहाँ से? बनवाली से। चलिए अगले सवाल, तो आप लोग यहाँ मैच कर लीजिएगा। अगले सवाल देखिए, तेजी में कीजिए अगले सवाल आप लोग।
देखिए 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के में जो है निरूपण अंक या अंकन नहीं हुआ है? तो वो है किसका? शेर का। वो किसका नहीं हुआ है? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? ये पूछ रहा है नहीं थे, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा। किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो उत्तर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा जो है बाद में है ना उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में लोहा की आविष्कार हुआ था, खोज हुआ था। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिले है? तो लोथल से मिला है। ये लोथल कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा, गुजरात के में भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल है। चलिए 57 नंबर सवाल कीजिए आप लोग। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, ठीक ना, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा? तो वो किस नाम से पुकारा है? सिंडन। तो कपास को जो है ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से। 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल क्या करा? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ध्यान रखना है, तांबे की रथ पूछ रहा है ये, तांबे की रथ, तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगले सवाल देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये आयात है ना करते थे, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो चांदी का, टीन का, सोना का, ये सभी का जो है आयात करते थे ना। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात, तो ये सब आयात करते थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए 60 नंबर सवाल, हड़प्पावासी लाजवर्त है ना का आयात कहाँ से करते थे? ये लाजवर्त जो है भवन निर्माण की सामग्री है, इससे भवन बनाए जाते थे, इसका आयात ये कहाँ से करते थे? ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से करते थे। हिंदू कुश पर्वत पढ़े हैं ना आप सभी ज्योग्राफी में, है ना, जम्मू कश्मीर के देखे होंगे तो ऊपर में है ना इस तरह से मैप बनाते हैं, तो इधर जो हिंदू कुश पर्वत है ना, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से करते थे। ये किसकी? लाजवर्त का आयात करते थे, भवन निर्माण की सामग्री होता था। कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। सिंधु सभ्यता मैंने अफगानिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल है? तो है मुंडिकाक और सुतकोई, ये दोनों जो स्थल है ये अफगानिस्तान में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, अफगानिस्तान में है। बस अगले सवाल देखिए, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ये पूछ रहा है, बंदरगाह नगर थे, तो इनमें से जो है सभी जो थे वो क्या थे? बंदरगाह नगर थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। आप लोग देखिए, अगले सवाल कीजिए उत्तर, अगले सवाल उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए। 63 नंबर सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या इसे आदि शिव्य मोहर में किन किन जानवरों का अवशेष जो है अंकन है? उस पर किन किन जानवरों के हैं? तो ये सभी है ना, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, है ना, ये हिरन, ये सभी है। अगले सवाल देखिए, क्या कर किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पुजारी की मूर्ति। आगे सवाल देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे, जो कुत्ते हैं ना उनके पंजे का निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से? चुनहदड़ों से। आज भी कुत्ता जो है बिल्ली के पीछा करती है। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो आप सभी को ध्यान रखिएगा, ये है जो है कहाँ से मिले हैं? चुनहदड़ों से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए ना, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो उत्तर कीजिए क्या है? लोथल है, लोथल है ना। कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी के तट पर? ना भोगवा नदी के तट पर लोथल है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्या कहा कि स्वतंत्रता भारत में सबसे बड़ी संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुए हैं? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में सबसे जो है सब ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया है। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था?
देखिए ये सवाल में जो है लूसेंट के द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वहाँ पर बताया गया एनसीईआरटी में जो है दाल, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो चावल किया गया है ना। तो आप लोग देख लीजिए तो उत्तर दाल होगा, लेकिन लूसेंट में चावल दे रखा है, तो इसलिए है ना ये हमने काट दिया था यहाँ पे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 70 नंबर सवाल देखिए। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना अब विलुप्त हो गए। कारण क्या है? देखिए कारण कारक वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, है ना। तो ये क्या है? ये दोनों ही सही है। तो क्या होगा? दोनों ही सही है, मतलब ये इसका स्पष्ट व्याख्या भी कहते हैं। कथन का जो है कारण स्पष्ट तरह से क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। 1 नंबर क्या कह रहा है कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। दूसरी देखिए क्या कह रहा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो भारत में उस समय में जो है कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्या होंगे? तो इनमें से जो है ये दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। दोनों ही क्या था? सही है। चलिए अगले सवाल देखिए। 72 नंबर सवाल कीजिए। क्या कह रहा है कि इसमें मैच करना है आपको। इधर स्थल दे रखा है, इधर कहाँ पे है, वो किस राज्य में है या उसका स्थिति कहाँ है ये बताना है। जैसे कि मांडा, तो आप सभी को पता होगा मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा भी है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है ना। कालीबंगन राजस्थान में है। घग्गर नदी के तट पर राखीगढ़ हरियाणा में है ना। तो ये मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगन जो है कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। और राखीगढ़ जो है ये हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए आप लोग, फटाफट आगे बढ़िए। भाई को सपोर्ट करो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, है ना, सपोर्ट करो। कि हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि लोहा बाद में आया है। वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ था, खोज हुआ था। 74 नंबर सवाल देखिए। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष नहीं हुए? वो है शेर। शेर नहीं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। 75 नंबर सवाल देखिए। चुनहदड़ों के उत्खनन का निर्देशक कौन था? चुनहदड़ों के उत्खनन के निर्देशक था कौन था? J.H. मेके के द्वारा इसकी उत्खनन किया गया था। आगे देखिए 76 नंबर सवाल। ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट प्रश्न हैं, तो इससे हम लोग जो है पूरी तरह कंप्लीट कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता। लूसेंट ऑब्जेक्टिव। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आप लोग को इतना कहना चाहते हैं हम कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।